हम जितने भी एससी हैं सबको नोएडा में 100 बीघा जमीन दे दो, आरक्षण की दिया तो क्या है बताइए आप? एक कॉलेज बना के दे दो, एक गैस एजेंसी दे दो, पेट्रोल पंप दे दो, एक 12वीं तक का स्कूल दे दो सबको। इतना कुछ देना ही है तो इससे अच्छा हम तेरे मुंह में नहीं दे दे मैं भिखारी। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे ये तो इतिहास ही बताएगा। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख का भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। कोई आदमी बार बार क्षमा मांगे ना, बार बार सॉरी बोले ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां हैं या वो गलत है ना। बार बार क्षमा मांगने वाला जरूरी नहीं गलत हो, कई बार रिश्ता लंबा चलाने के लिए भी बार बार क्षमा मांगते हैं। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? 3 चीजें याद रखना। 3 पाप जीवन में कभी मत करना। सच कह रहा हूं, 3 पाप जीवन में कभी मत करना। पहला पाप, जिंदा रहते अपने माँ बाप की बुराई मत करना। क्या? जिंदा रहते अपने माँ बाप की बुराई नहीं करना। कितने भी दुष्ट माँ बाप क्यों ना हो, कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन इतने सज्जन तो देखो, उन्होंने तुम्हारा गर्भपात नहीं कराया, तुम्हें पैदा कर दिया। दूसरी, जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु से गांठ मत बांधना। किसी व्यक्ति के चक्कर में देव शास्त्र गुरु से गांठ मान ली, विश्वास रखना, देव शास्त्र गुरु से जिसने गांठ मान ली, नरक और निगोद का दरवाजा उसने खोल लिया। और तीसरा काम, जिस व्यक्ति ने जीवन में तुम्हारी एक बार भलाई की हो, जीवन में एक बार किसी व्यक्ति ने तुम्हारी भलाई की हो, सपने में भी उसकी 1000 गलती दिखने के बाद बुराई मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा वक्त था वही तुम्हारे सामने खड़ा था। आज अच्छा वक्त आ गया, याद रखना उसमें बुराई है, पर तुम में भी तो बुराई है कि तुम उसकी बुराई देख रहे हो। अजीब लोग मिले मुझे मेरी जिंदगी में। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया और किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। सजदा तेरा कर ना सकूं। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से दे, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा। ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। ये बिल्कुल सच बात है, मैं लिख के देता हूँ ये बात, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप एक इंसान जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है ना, तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, और वो तुम्हारी जिंदगी से रो कर गया है, आंसू बहा के गया है, दर्द के साथ गया है, दिल में चोट लेके गया है,
तुम जिंदगी भर बैठ के ढूंढोगे। भगवान कहते हैं यार मैंने इतना मेहरबान हो कि तेरे को एक चीज दी, तूने उसकी कदर नहीं की। मैं पागल नहीं हूं कि मैं तेरे को बार बार वही दूंगा। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के आती, क्या हुआ? माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति है। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई इंसान अगर तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, वो तुम्हारी फीलिंग समझता ही नहीं, तुम उसकी फिक्र करते हो, तुम उसका ख्याल रखते हो, तुम उसे रोकते टोकते हो, उसे वो अच्छा लगता ही नहीं, तो पता उस इंसान से सीधी सी बात बोलना कि मैं तुमसे रिश्ता तो खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन जब मेरी इज्जत ही नहीं है कोई तुम्हारी जिंदगी में, मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं तुम्हारे लिए, तो जबरदस्ती रिश्ता क्यों चलाना? मेरा चला जाना ही बेहतर। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। आपको पता है मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझता था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना, तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना? पानी को यदि कसकर पकड़ोगे तो वो रुकेगा नहीं हाथ में, वो बह जाएगा। आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते, बहने दीजिए। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे ही कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम उन परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। तो आप उसको छोड़ दीजिए। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए। उस टाइम आपको एक काम करना है, बस चुप रहकर देखते रहिए, और जब टाइम आएगा तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसे सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना? गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। मुझे इससे अच्छा आंसर और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं मिलता। सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल का लक्षण है। बलवान सहता है, निर्बल गाली बकता है। तो ये भगवान का आश्रय लियो, महाबलवान भगवान है। सह जाओ, चुप शांत हो जाओ। शांत होने में भगवान की कृपा मिलेगी, गाली देने में अपराध बन जाए। तुम्हें पता है इंसान कब हार जाता है? इंसान तब हार जाता है
जब उसे पता चलता है जिसको वो अपना सब कुछ मानता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं।